तो आज की क्लास में आप सब लोग जो कल द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के प्रश्न पढ़ रहे थे, उसके आगे मतलब 1 से 4 तक कल वाली क्लास में हो गया था। आज की क्लास में 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है AB(x² + B² - 8C × x - BC = 0। इसका गुणनखंड करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर करना तो आता है। अब इसमें गुणनखंड करने के लिए करना ये है आपको कि जो B² - AC × x है, x से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले। तो ये आपका हो जाएगा AB(x² + B² से x का मल्टीप्लाई करोगे B²x - ACx। अब इससे मल्टीप्लाई हो गया -BC = 0। अब इसमें 4 पद हो गए। अब इस 2 पद में इसमें और 2 पद का समूह बना के इसमें देखिए क्या कॉमन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो B कॉमन है, B और x। तो जब BX कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा AX और प्लस x कॉमन हो चुका है, B² था इसलिए एक B बच गया। अब इस वाले समूह में अगर देखें -ACx -BC में तो -C कॉमन होगा। -C कॉमन लेंगे तो यहाँ A और x बचेगा, मतलब AX, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो और यहाँ बचेगा B = 0। अब इस पूरे में देखते हैं AX + B दोनों में कॉमन है। ठीक, तो AX + B और यहाँ कॉमन ले लिया गया तो दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इस पहले ब्रैकेट से पहले यहाँ बचा BX और माइनस यहाँ बचा C, इसके भी दोनों फैक्टर हो गए। अब x का मान आपको ज्ञात करना है तो दोनों गुणनखंड, एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए और दोबारा दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर 1, यदि AX + B = 0 तो अब आपका AX बराबर आपका हो जाएगा +B है, बराबर के उधर ले जाओगे तो -B। x बराबर आपका हो जाएगा -B/, ये वाला ये आएगा तो बटे में B/A। नंबर 2 दूसरा फैक्टर लेंगे, यदि BX - C = 0 तो BX = C, क्योंकि -C था तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो आपको पता है +C हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा C/B। तो इस समीकरण से दोनों मान हुए, एक मूल आपका होगा -B/A और दूसरा मूल होगा अपना C/B। ठीक है, तो नीचे आंसर लिख सकते हैं आप लोग, अतः x = -B/A, C/B। ठीक, ये आपका 5वां का पहला था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है x² + A + 1/A × x + 1 = 0। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब A + 1/A है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेना है पहले। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x² और प्लस ये से और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो AX + 1/A का x से मल्टीप्लाई करोगे 1/A × x + 1 = 0। ये भी 4 पद हो गए। अब आपको 2 पद का समूह बना के इसमें इस दो x² + AX 1/AX + 1 में कॉमन लेना है। ठीक, तो देखिए x² इसमें x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x + ये बचेगा। अब प्लस चूंकि यहाँ तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, एक ही कॉमन है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके ब्रैकेट के अंदर x + ये ही बचना चाहिए, मतलब यहाँ x बचना चाहिए, तो 1/ये हम कॉमन ले लेते हैं।
तो 1 ये कॉमन लिए, यहाँ था 1 ये, तो यहाँ बचा x और प्लस यहाँ आपका है नहीं 1 ये, तो जो कॉमन लिया गया है उसी से भाग कर देंगे 1, तो ये वाला था, और 1 ये से भाग कर देते हैं तो 1 ये हो जाएगा इंटू बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये हुआ x इंटू x प्लस ये और प्लस 1/a इंटू x प्लस अब 1/1 ये, तो मतलब ये वाला जो सबसे नीचे है ये ऊपर जाएगा। अब ये /1 बचेगा, तो /1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका ये गुणनखंड हो गया। अब देख रहे हैं x प्लस ये दोनों में है। ठीक है, तो x प्लस ये कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस ये जब कॉमन लिया गया तो यहाँ बचा आपका x और प्लस यहाँ बचा 1/a तो जो इक्वल टू 0। तो नंबर 1 से अब दोनों से निकाल सकते हैं, यदि x प्लस ये जो इक्वल टू 0 तो x जो इक्वल हो जाएगा -a, और सेकंड गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे, यदि x प्लस 1/ये बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1/ये। अतः x के दो वैल्यू, x बराबर आएगा -a, एक मूल हुआ -a और दूसरा मूल हो जाएगा -1/ये। ठीक है, अब यहाँ यदि आपको कोई समस्या होती है तो ये वाला फैक्टर यहाँ इस तरह से फिर से देख सकते हैं। मैं ये वाला लाइन लिखता हूँ मल्टीप्लाई कराने के बाद में सीधे, ठीक, यहाँ से देखो x² प्लस ax प्लस 1/ये इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेना है, तो इस वाले में तो आपको दिख रहा है कॉमन x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस ये बचेगा। अब चूंकि प्लस यहाँ x मतलब आपको x बचना चाहिए, और x यहाँ कब बचेगा जब 1/ये कॉमन लोगे, तो यहाँ 1/ये है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो ये +1 है इसको मैंने 1/ये लिख लिया और यहाँ ये से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 ही लिखा हुआ है, मतलब ये से भाग कर दिए और ये से गुणा कर दिए। ठीक, अब 1/ये कॉमन हो गया, तो 1/ये कॉमन लिए इसमें, तो जब 1 कॉमन लिए तो x प्लस ये बचा, ठीक है, बराबर 0। चाहे इस तरह से समझ लो चाहे इस तरह से समझ लो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं x प्लस ये और इंटू x प्लस 1/ये यहाँ बचेगा बराबर 0। बात वही हुई, फैक्टर वही है। अब उसी तरह से यहाँ से मान निकालेंगे तो एक मान x का आपको मिलेगा -a और दूसरा मान मिलेगा आपको -1/ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए, तो थर्ड क्वेश्चन आपका है x - 1/x-2 प्लस x - 3/x-4 इज इक्वल टू 10/3। तो ये क्वेश्चन है और इधर कुछ इंडिकेट करके लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका कहने का इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में x का मान 2 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता है, और इसका कोई विशेष लेन देन नहीं है। खाली इतने जानना है कि इस समीकरण में x का मान 2 और 4 नहीं हो सकता है, 2 और 4 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं x का मान 2 हो जाए तो जो ये x - 2 लिखा है इसके स्थान पर 2 लिखोगे तो 2 - 2 बराबर ये 0 हो जाएगा, मतलब x - 1/0 आ गया, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और 4 होने पर इसीलिए एक कंडीशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, मतलब 2 और 4 नहीं आना चाहिए और कोई भी मान आ जाए। ठीक है, बाकी इसकी कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए करना क्या होगा, ये अपने व्यापक रूप में नहीं है तो पहले इसको व्यापक रूप में लाएंगे। ठीक है, x
तो व्यापक रूप में लाने के लिए x माइनस 1 का x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से कर लेंगे, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर x माइनस 2 से x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, और अब ये इतने का पान बटा पूरे का हो जाएगा, और हर का हर से नीचे का नीचे से ही मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 का x माइनस 4 से, और नीचे ही लिख दिया जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा इधर 10/3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले गुणा करना देख लो, x माइनस 1 का x माइनस 4 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं समझा भी देता हूँ, जैसे x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो x से x का मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर, x से x का मल्टीप्लाई किया गया x स्क्वायर। अब यहाँ देखो -3 है, यहाँ -2 है, तो -3 -2 दोनों के चिन्ह समान है, मतलब माइनस माइनस से इसलिए जोड़ लिया जाएगा, तो -3 और -2 जोड़ोगे -5, और उसके बाद x लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर अब अंतिम पद का अंतिम से मतलब पहले का पहले से गुणा किए, और इस अंतिम को जोड़ लिए, जितना है उसके साथ x लगा कर लिख दिया गया, और फिर लास्ट में 3 और अंतिम पद का गुणा कर लेंगे, तो -3 और -2 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 3 दूनी 6। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, x माइनस मान लेते हैं 4 है, और x माइनस मान लेते हैं 6 है, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, -4 -6 मतलब दोनों जुड़ जाएगा, -10x, 6 और 4 10 चिन्ह समान है इसलिए जोड़ा गया। अगर ये प्लस होता तब यहाँ पर आपका जोड़ते नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तो +6 में से -4 घट जाता तो +2x आता, ठीक। लेकिन माइनस है तो आपका हो जाएगा -10x, और फिर 4 और 6 का गुणा कर लो, अंतिम का अंतिम से गुणा कर लो, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 6 चौके 24 मतलब 24। तो इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो x माइनस 1 का x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये देखो, तो देखो x से x का मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, दोनों चिन्ह समान हैं, तो माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा -5 और x, और फिर -1 से -4 का मल्टीप्लाई +4, और ये प्लस वाला चिन्ह ये वाला लग गया। अब फिर x माइनस 2 का x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x से x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ठीक, और फिर -2 और -3 है, तो दोनों समान चिन्ह वाले हैं इसलिए जोड़ लिया जाएगा, -5x, और फिर अंतिम का अंतिम से गुणा कर लेंगे, -2 का -3 से, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 दूनी 6। अब पूरे का बटा ये है ही है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से आप कर सकते हैं, x स्क्वायर -6x प्लस 8, ठीक। कैसे आया, x से x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर -2 और -4 जोड़े तो -6x, और बाद में मल्टीप्लाई किए 8 हो गया, बराबर आपका होगा 10/3। अब देखिए x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, -5x -10x हो गया, +4 +6 +10 हो गया। नीचे आपका बचा x स्क्वायर -6x प्लस 8, और बराबर इधर है 10/3। अब फिर आप क्रॉस गुणा करा दीजिए, या ऊपर 2 से कैंसिल हो रहा, 2 से काट भी सकते हैं ऊपर, लेकिन चलो क्रॉस गुणा करा दीजिए, बाद में काट देंगे जितना कर जो कट रहा होगा, ठीक है। तो अब 2x स्क्वायर -10x
प्लस 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² का गुणा 3 से करोगे तो ये होगा 6x² माइनस 30x और प्लस 30, इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा, मतलब क्रॉस गुणा में बराबर लगा, जब बराबर लगा होता है तो इसके पहले वाले अंश के दूसरे वाले हर से गुणा करा देते हैं, बराबर का निशान लगा दिए, फिर इससे इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 60x और प्लस 80 बराबर उधर नहीं लगेगा, बराबर बीच में लगा है। अब ये हो गया। अब इसको अपने व्यापक रूप में लिखना है ax², मतलब x² वाला सब इकट्ठा कर लेना है तो 6x² माइनस 10x²। अभी माइनस 10x² क्यों आया? 10x² उस पक्ष में था तो उस उधर से लाए तो इस पक्ष में लाए तो माइनस हो गया, फिर माइनस 30x, फिर और माइनस 60x लाओगे इधर तो प्लस 60x और प्लस 30 ये इधर ही है और 80 को इधर लाओगे तो माइनस 80 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो प्लस 6x² माइनस 10x², माइनस 10x² में से प्लस 6x² घट जाएगा तो माइनस 4x²। अब देखो यहाँ प्लस माइनस 30x प्लस 60x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो घटेगा 60x में से 30x घटा दो प्लस 30x बचेगा और प्लस 30 माइनस 80 में से 30 घट जाएगा माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, पहला पद x² वाला धनात्मक होना चाहिए तो चिन्ह सबका बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 4x², चिन्ह इसी का नहीं बदलेगा, सभी का बदलेगा। ये माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस, और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह सबका बदल रहे हैं। माइनस 30x और ये माइनस है तो प्लस 50 बराबर 0। अब देखो इसका प्रत्येक पद इस समीकरण का अपने व्यापक रूप में आ तो गया ये, लेकिन इसका प्रत्येक पद 2 से भाग हो रहा है। अगर 2 से भाग किया जाए तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसमें भी भाग कर दो, 4x² में 30x में 50 में, तो 4x² में 2 से भाग करेंगे तो 2x² माइनस 30 में भाग करेंगे तो माइनस 50 बचेगा, 50x और प्लस 50 में 2 से अगर भाग करोगे तो ये 25 हो जाएगा बराबर 0। अभी अपने व्यापक रूप में आ गया। व्यापक रूप में तो यहाँ भी था लेकिन वहाँ भी है। ठीक है, अब गुणनखंड आपको करना है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 25 और 2 का गुणा करोगे तो आप जानते हैं 50 होगा। मध्य पद आपका 15 है तो 15 को 2 भागों में तोड़ो, अंतिम और प्रथम का गुणा 50 आया है तो गुणा करें तो 50 आए और जोड़ें तो 15 है, तो 10 और 5 ऐसी 2 संख्याएं हैं, गुणा करोगे तो ये 50 हो जाएगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो 10 जोड़ेंगे, 10 और 5 जोड़ने पर तो 10 और 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 और माइनस यहाँ 5 कॉमन है तो यहाँ पे तो बचा x और यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है तो चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ बचेगा 5। 25 को 5 से भाग करोगे तो 0। x माइनस 5 जो दोनों में था और यहाँ बचा 2x माइनस 5 जो इक्वल टू 0। ठीक, अब x का मान निकालना है आपको तो पहले फैक्टर को x को 0 के बराबर कीजिए, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करके निकाल लीजिए। लिखिए यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5
पहले फैक्टर से x का मान आया 5, दूसरे से लिखो यदि 2x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5/2। अतः x का वैल्यू दोनों आया x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू आया आपका 5 और 5/2। तो इस समीकरण में देखिए उसमें लिखा गया था कि x इज नॉट इक्वल टू और x इज नॉट इक्वल टू 4, तो x का मान 2 और 4 आया भी नहीं, ठीक है। मतलब इस समीकरण, ये द्विघात समीकरण ही है, लिखा है, सरल होके ये आया था, ठीक है। और इसके दोनों मूल आए, एक मूल हुआ 5 और एक हुआ 5/2। अगला क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब ये रूट वाला टाइप का है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, इसका भी फैक्टर करके आपको मूल निकाल लेने x के मान। तो इसका गुणनखंड करने के लिए पहले 2 और यहाँ पर है 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ये सबको पता है, 2 ते 6। अब बीच में आपका लिखा हुआ है 2√6, तो 2√6 को 2 भागों में तोड़िए, मतलब 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जोड़ने पर 2√6 आए। तो देखिए √6 और √6 का जब गुणा करते हैं तो 6 ही हो जाता है, ठीक है। √6 और √6 का गुणा 6 हो गया, और √6 प्लस √6 को जोड़ें तो 2√6 हो जाएगा, मतलब √6 और √6 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक, देखो 3x² माइनस लिख लेंगे √6x माइनस √6x, ये हो गया, और प्लस 2 बराबर 0। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी है, वैसे इसमें आपको देखने में कॉमन x लग रहा है, जबकि ये जो 3 लिखा है इसको आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब √3 इंटू √3x² हो गया, और माइनस जो 6 है इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये भी ऐसे हो जाएगा √3 इंटू √2, और ये जो 2 है √2 इंटू √2। अब इस फॉर्म में इसको देखिए, तब कॉमन लीजिए। आप कॉमन यहीं भी ले सकते हैं, इसको इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको इस रूप में देख रहे हैं नीचे के रूप में, तो ऊपर कॉमन ले सकते हैं। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो यहीं से देख लो √3 तो √3 और x तो कॉमन है ही है। जब √3x कॉमन ले लिया गया तो ये √3 बच गया, और यहाँ x² था x, और माइनस ये √3 कॉमन हो चुका है तो √2 बचेगा। और उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ √2 कॉमन है, यहाँ x छूट गया था, x लिखा जाएगा, ठीक है। तो √2 कॉमन लिए, ये वाला कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा √3x, और माइनस कॉमन लिए तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, √2 बराबर 0, ठीक है। √3x माइनस 2 और √3x माइनस 2 दोनों में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 और इंटू यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। इस तरह से देख रहे हैं कि 2 गुणनखंड हो गए इसके, ठीक है। तो एक गुणनखंड ये हुआ, तो पहले से निकालेंगे, तो यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 अपान √3। लेकिन इसका परिमेयकरण करोगे तो √2 अपान √3 है, इसी में √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर का ऊपर से गुणा करोगे √6, और ये √3 से √3 का गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से नंबर 2 से निकालोगे, चूँकि सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो यदि √3x माइनस √2 जो इक्वल टू 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 अपान √3, और जब परिमेयकरण करोगे इसी की तरह तो √6 अपान √3 आ जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर इसके दोनों मूल समान आ गए। ठीक है, मतलब एक ही मूल x का भी यही माना है और x का भी यही माना है। तो ऐसे भी द्विघात समीकरण होते हैं जिनके कभी कभी दोनों मूल समान होते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः x बराबर एक ही मूल लिख सकते हो, या √6/3 लिख दो, या √3/6/3 लिख सकते हो, दोनों लिख देना, या एक ही लिख दो, दोनों सही। ठीक है, इसको और दूसरी तरह से भी लगाया जा सकता है, जैसे 3x² माइनस 2√6x और +2 बराबर 0 है। इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे 3x² है तो 3x² को हम लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 2 इधर है इसको लिख दिया √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 × √3x × √2, ये अगर गुणा करा करके देखो तो 2√6x ही लिखा हुआ है, 2 है, √3 और √2 का गुणा √6 और x है। ठीक है, तो और बराबर इधर 0 लिखा हुआ है, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर -2ab + b² बराबर होता है a-b का होल स्क्वायर। तो ये जानते हैं a-b का होल स्क्वायर का सूत्र a² + b² -2ab + b², तो इसी रूप में लिखा है। तो ये के जगह पर लिखा है √3x, तो ये हो जाएगा √3x माइनस b के प्लेस पर लिखा का होल स्क्वायर बराबर इधर 0 है ही है, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, या स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर लगेगा, तो अंडर लगा तो उसका मतलब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। या तो डायरेक्ट लिख लो, ऐसे लिख लो, या तो लगा रहने दो, एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको। तो √3x माइनस √2 और 0 का वर्गमूल 0 हो गया, तो √3x का वैल्यू ही फाइंड करना है, बराबर हो जाएगा √2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √2 अपान √3। यहाँ परिमेयकरण करा दीजिए, √2 अपान √3 है। परिमेयकरण कराने के लिए क्या करते हैं, √3 से अंश में और हर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई, √2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे √6, √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, लो x का मान आया। अब यहाँ इसका मतलब नहीं हुआ कि इस द्विघात समीकरण का x का एक ही मूल मिला, इसका 2 मूल है, दोनों यही है। मतलब पहला मूल भी √6/3 और दूसरा मूल भी √6/3, मतलब इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/x - 1 1/x + 5 इज इक्वल टू 6/7, फिर इंडिकेट किया गया है x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -5। इसका मतलब अभी हमने समझाया था पहले भी, इस समीकरण में x का मान 1 और -5 नहीं हो सकता है, -5 और 1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी इसकी कोई खास आवश्यकता आपको नहीं है, ज़रूरत। ठीक है, अब इसको भी लगाने के लिए आपको इसको व्यापक रूप में लाना होगा, क्योंकि अपने व्यापक रूप में नहीं है। तो इसको सरल करने के लिए इस 1 से x + 5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से x + 5 का गुणा करोगे
तो x प्लस 5 और यहाँ माइनस लगा देंगे, ये बीच में माइनस लगा है, माइनस लग गया। फिर 1 से x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे, ठीक है। तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट में लिखे रहो लिख लो माइनस लगा है, प्लस लगा होता तो ब्रैकेट में ना लिखते, नहीं तो गलती कर सकते हैं आप। और फिर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो लोगे, हर का हर से x माइनस 1 का x प्लस 5 से, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 ये जो इक्वल टू आपका इधर बचा 6/7 है, 7/6 नहीं 6/7, ठीक। अब देखो यहाँ x प्लस 5 माइनस x और प्लस 1, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा था तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, ठीक है। अब इसका x माइनस 1 से x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, तो x से x का मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस 1 यहाँ है और प्लस 5 यहाँ है, चिन्ह असमान है तो घटेगा, 5 में से 1 घटा दो, प्लस बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो 4 और x लगा दो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और प्लस 5 का, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 1 से 5 का गुणा करोगे 5/6 इक्वल टू आपका होगा 6/7, ठीक है। तो देखो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, प्लस x माइनस x, तो 5 और 1 6 हो गया, और ये बचा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये जो इक्वल टू 6/7। अब यहाँ देखो दोनों के अंश समान हैं, इसका अंश भी 6 है, इसका अंश भी 6 है, तो 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और जो इक्वल टू 1/7। अब इसका क्रॉस गुणा करा दो, तो x स्क्वायर मतलब 1 से x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में गुणा करा दिए, तो प्लस 4x माइनस 5 ये जो इक्वल टू ये बराबर लगा दिए, 1 से 7 का मल्टीप्लाई करा लिए, ठीक है। 7 को इधर ले आओ, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस 7 इधर लाओगे -7 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ बचा आपका क्या, x स्क्वायर प्लस 4x और -12, ये देखो -5 और -7 जोड़ा गया तो -12 है बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, तो मध्य पद आपका 4 है, 4 को 2 भागों में तोड़िए, मल्टीप्लाई करें तो कितना है 12, और यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर आपका 4 आना चाहिए, तो 6 और 2 है, 6 और 2, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब x यहाँ कामन ले तो x प्लस 6 और -2 कामन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 बराबर 0, तो x प्लस 6 और यहाँ बचा x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ नंबर 1 से निकालोगे, पहला फैक्टर यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6, और दूसरा फैक्टर लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका 2 आ गया। अतः x का जो वैल्यू होगा इसके दोनों मूल जो होंगे, एक मूल होगा -6 और एक मूल हो जाएगा 2, ठीक। तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, और यहाँ भी इंडिकेट किया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए इस x से इस x में मल्टीप्लाई करा दो, तो x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2 और ये पूरे का पान x हो गया, और इधर है 3
3 का मतलब 3/1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको अब क्या करेंगे, x² + 2 का 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बराबर लगा दीजिए, और 3 का x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो ये होगा x² + 2 और इससे मल्टीप्लाई करोगे बराबर लगा के 3x, ठीक। तो ये हो जाएगा x² - 3x, मतलब 3x को इधर ले आएगा, +2 = 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर आप सब लोग कर लेंगे, x² - 3x + 2 = 0 है। इसका फैक्टर करके आप लोगों को ही मान निकालना है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। तो अगला सवाल देखिए, सातवां प्रश्न आपका है 1/x + 4, 1/x + 4, फिर आगे क्या है, प्लस माइनस है, माइनस, उसके बाद बोलो 1/x - 7 = 11/30। बोले में कहा जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इतनी है, और इसमें भी लिखा हुआ है x ≠ उधर इंडिकेट करके लिखा गया है x ≠ -4 और x ≠ 7, मतलब x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी पहले व्यापक रूप में लाना है। तो 1 से x - 7 का मल्टीप्लाई करो तो x - 7 हो गया, फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। इस 1 से x + 4 का मल्टीप्लाई करा लो तो x + 4 ये होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में रखिए ताकि माइनस है, या डायरेक्ट हटा दीजिए तो चिन्ह बदल लीजिएगा, ठीक है। और हर का हर से मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 इंटू, या आप मल्टीप्लाई करके ही लिख लीजिए, चलो कर देते हैं, बाद में कर लीजिएगा, x + 4 इंटू x - 7, और इधर आपका 11/30 है। अब देखिए ब्रैकेट ऊपर वाली हटाओगे तो x - 7, माइनस लगा है ब्रैकेट से पहले, तो हटाते समय अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, प्लस है तो ये -x हो गया, ये +4 दिख रहा है तो -4 हो गया। और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x से x का मल्टीप्लाई x², देखो यहाँ +4 यहाँ -7, तो घटेगा, -7 में से +4 माइनस करोगे, घटाओगे तो -3, और x जोड़ देते हैं, फिर लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस से 4 और -7, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 और 7 का गुणा 28 बराबर इधर बचा 11/30। ये -x + x कैंसिल हो गया, -7 और -4 जोड़ लेंगे तो -11 आएगा, और नीचे आपका है x² - 30x - 28 बराबर 11/30। तो देखो यहाँ क्या होगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कट गया, लेकिन माइनस बचा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर आपका बचा -1 अपान नीचे है x² -30x नहीं, ये 3x है, यहाँ 3x ही है, 30x लिख गया था भूल से, 3x -3x और -28 बराबर यहाँ है, यहाँ 11 कट गया तो 1 बचेगा, 1/30। अब फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करो, इस 1 से x² - 3x - 28 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा x² - 3x - 28, और बराबर -1 से 30 का गुणा कर लोगे तो -30 हो जाएगा, ये -30 है, 30 को इधर लाओ तो x² - 3x
28 और प्लस माइनस में है तो प्लस 30 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 30 में से 28 घटा दिए तो प्लस 2 बच गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। 3 को 2 भागों में तोड़िए, गुणा करें तो 2 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो 2 और 1, तो 2 और 1 का गुणा करोगे तो 3 हो, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। x यहाँ कामन लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कामन ले लोगे तो x माइनस 2 जो इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। पहले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे जैसे करते थे। अब आप लोग निकाल लेंगे, यदि x माइनस 2 जो इक्वल टू 0 तो x जो इक्वल टू 2। दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करोगे, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x के यहाँ दोनों मूल आ गए, अतः x बराबर 2,1। ठीक है, 2 मूल आए। ठीक, अभी इंडिकेट किया गया था कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता, तो -4 और 7 नहीं आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 का पहला है, ये अपान x माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी बराबर 2c अपान एक्स माइनस सी। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए देखना ये है, सबसे पहले काम ये कर लो, जो बराबर के उधर 2c अपान एक्स माइनस सी है इधर पक्षांतर कर लो, सबसे पहला काम। तो ये अपान एक्स माइनस सी प्लस बी अपान एक्स माइनस बी, और माइनस से उधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2c अपान एक्स माइनस सी और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी सभी का एलसीएम ले लिया जाए। तो जब एलसीएम लोगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होगा। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, x अपान एक्स माइनस ये है तो x माइनस हर वाला तो हो गया एलसीएम, हर में अब कुछ लिखना नहीं है, तो यहाँ a है ये लिख लो, इसका अंश ये है और ब्रैकेट लगा दो। अब इस वाले के हर में देखो क्या है, x माइनस ये, और इस एलसीएम में आपका है x माइनस ये इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो इसका जो हर है वो छूट जाएगा, उसको छोड़ दो। तो x माइनस सी अगर हम छोड़ देते हैं तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी लिख लिया जाएगा इसके बगैर, इसका मल्टीप्लाई। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, देखो इसका अंश क्या है b है तो b लिख लीजिए, और फिर इंटू आएगा क्या, इसका हर है x माइनस बी, तो इस एलसीएम में से x माइनस बी को छोड़ो, तो x माइनस बी को जब छोड़ते हैं तो x माइनस ये इंटू एक्स माइनस सी बचेगा, तो x माइनस ये और इंटू एक्स माइनस सी। फिर यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, माइनस लगाने के बाद इसका आंसर 2c लिखा गया और ब्रैकेट लगा दिए। अब इस वाले का हर देखो माइनस 2c अपान एक्स माइनस सी, हर इसका एक्स माइनस सी है डिनोमिनेटर, तो इस एलसीएम में से एक्स माइनस सी को छोड़ दो तो बचेगा क्या, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसके बगल लिख लिया जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ये अभी लिखा रहने दो, x माइनस बी का x माइनस सी से गुणा करोगे तो x से x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर
फिर x से माइनस सी का गुणा माइनस सी एक्स, फिर माइनस बी से x का गुणा माइनस बी एक्स, फिर माइनस बी से माइनस सी का गुणा माइनस माइनस प्लस बी सी हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस बी लिखा हुआ है। और फिर ऐसे इसका गुणा कर लो, x से x का गुणा एक्स स्क्वायर, x से c का गुणा माइनस सी एक्स, फिर a से x का गुणा माइनस ए एक्स, फिर a से c का गुणा माइनस माइनस प्लस तो ए सी हो गया, और फिर माइनस 2c और x से x का मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, फिर x से b का मल्टीप्लाई किए माइनस बी एक्स, फिर a से x का मल्टीप्लाई किए माइनस ए एक्स, और उसके बाद माइनस ए और माइनस बी का गुणा माइनस ए बी, और बराबर 0 हो गया, क्योंकि ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी का 0 से गुणा किया जाए, मतलब इस रूप में देख लो 0/1, 1 से इसका इतने का मल्टीप्लाई 1 से गुणा के तो इतना हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी का 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, मतलब हर खत्म होगा 0 से गुणा होकर, ठीक। अब आपको a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस ए बी एक्स और प्लस ए बी सी, ठीक। फिर ऐसे b से इतने में मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स माइनस ए बी एक्स और प्लस ए बी सी, और माइनस 2 से इसमें गुणा कर दोगे तो माइनस 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2bc एक्स, माइनस ना होके प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, फिर माइनस 2 से इसमें गुणा करोगे तो प्लस 2ac एक्स, और फिर माइनस 2 से माइनस ए बी में गुणा प्लस 2abc इज इक्वल टू 0। अब आपको करना ये है कि एक्स स्क्वायर वाले पद को इकट्ठा कर लो, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये है प्लस सी एक्स स्क्वायर नहीं माइनस 2c एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप ए बी एक्स वाले को लिखो, तो देखो माइनस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स, और इसमें कहीं भी ढूंढ लीजिए तो ए बी एक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस 2ab माइनस 2abx। अब बी सी एक्स को देखो, तो देखो ए बी बी सी के क्रम में लिखते हैं, तो बी सी एक्स यहाँ है और प्लस 2bc x यहाँ है, यहाँ माइनस बी सी एक्स और यहाँ प्लस 2bc x, देख लीजिए ये, तो ये प्लस है ये माइनस से घट जाएगा, तो 2bc x में से bc x घटाओगे तो प्लस bc x बचेगा, प्लस bc x, ठीक, ये हो गया। अब आप ac x को देख लीजिए, तो यहाँ माइनस ac x ये, और कहीं देखो ac x है इसमें ac x, ये 2ac x है, तो प्लस 2ac x और ये माइनस 2ac x, तो प्लस 2ac x में से ac x घट जाएगा तो प्लस ac x बचेगा, ac x। अब ab को देख लो, इसको हटा दो, देखो तो एक abc प्लस में ये और एक abc प्लस में ये, और थोड़ा सा ये abc माइनस में होना चाहिए, ठीक, abc ये कहीं थोड़ी गलती हुई, abc a से गुणा किए तो माइनस ये हो गया, और यहाँ माइनस ये यहाँ पे गलती हुई, माइनस a से माइनस b का गुणा किए तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस a और माइनस b का गुणा प्लस ए बी, और फिर माइनस 2 से जब प्लस ए बी में गुणा करोगे तो माइनस 2bc हो जाएगा ये, ठीक।
तो अब देखो एक ए बी सी यहाँ और प्लस एक ए बी सी यहाँ, प्लस 2abc हो गया और ये माइनस 2abc, तो इससे मिलकर ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास abc में कुछ नहीं बचेगा, मतलब बराबर 0 बचेगा। अब करना ये है, इसमें से पूरे में x कॉमन ले लो। तो जब मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आपका बचता है ax प्लस bx और माइनस 2cx और माइनस यहाँ बचेगा 2ab प्लस bc और प्लस ac बराबर 0। ठीक, इसके दो फैक्टर हो गए हैं। यहीं से ले लो नंबर 1 में, तो पहला तो फैक्टर x हुआ और दूसरा फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर आपका हुआ ax प्लस bx माइनस 2x माइनस ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, तो पहले में तो x बराबर 0 आ जाएगा और दूसरे फैक्टर में अगर लिखते हो यदि ax प्लस bx, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं, माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस bc और माइनस प्लस ac बराबर 0। चूँकि मुझे x का मान निकालना है तो x वाले जितने पद में x हैं उसको इधर रखते हैं, बाकी उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये होगा ax प्लस bx माइनस 2cx। अब इसमें ab इतने में x नहीं है तो इसको उधर पक्षांतर कर दिए, तो 2ab माइनस bc माइनस ac, क्योंकि ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, प्लस में था तो माइनस में, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। ठीक, अब थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे। ठीक है, अब इतने में देखो x कॉमन है, ax प्लस bx माइनस cx में x कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए तो यहाँ बचा a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c और बराबर उधर वही है 2ab माइनस bc माइनस ac। तो x इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा, अब ये बटे में आ जाएगा तो 2ab माइनस bc माइनस ac और ये बटे में आया a प्लस बी माइनस 2c। तो x का यहाँ भी दो मान आया। ठीक है, x के दो मूल हुए, एक मूल हुआ, अतः लिख सकते हैं x बराबर, एक तो होगा 0 जो इधर देखे, दूसरा आपका आया 2ab माइनस bc माइनस ac अपान a प्लस बी माइनस 2c। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड 6 का सेकंड क्वेश्चन है 1 अपान एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 बराबर 8 अपान एक्स। ठीक है, और इसमें भी इंडिकेट करके बुक में लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 3 कामा 2, मतलब x का मान ना तो 0 हो सकता है, ना 3 हो सकता है और ना ही 2 हो सकता है, इनके अलावा कोई भी मान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इतने होता है, बाकी आप समझ रहे हैं x इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो ये इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू 2 होगा तो ये इनफाइनाइट, 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसको भी व्यापक रूप में लाना है, इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस लगा दिए, 2 से x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x और माइनस 6, 2 से x में मल्टीप्लाई 2x, 2 से 3 में मल्टीप्लाई किए 6 और नीचे का हर से, तो x से x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 2 है तो जुड़ जाएगा, माइनस 5x
और फिर -3 -2 का मल्टीप्लाई कर लोगे +6 और जो इक्वल टू इधर 8/x है। तो देखो यहाँ +2x और ये x और 2x जोड़ लेंगे 3x और -2 -6 -8 हो जाएगा बटे नीचे आपका बचा x² -5x + 6 और यहाँ हुआ आपका 8/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3x + 8 का x से गुणा करा दो, फिर बराबर लगा दो 8 से, इतने में x² -5x + 6 में गुणा करा दीजिए। तो चाहे पहले इसका गुणा करा लो चाहे इसका गुणा करा लो, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8 से चाहे इसका गुणा करा ले पहले, फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई कराओ, ठीक। चाहे इसका पहले करा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो चलिए हम 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 8x², फिर 8 से 5x में गुणा हो जाएगा 8 × 5 = 40x, फिर 8 से 6 का गुणा हो जाएगा 8 × 6 = 48 बराबर, अब इससे गुणा करोगे 3x से x का 3x², फिर -8 का x से गुणा करोगे -8x, ठीक। अब इसको 8x² के बाद इधर से 3x² लाते हैं तो -3x², ये हो गया -40x और -8x इधर लाए तो +8x और यहाँ बचा +48 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 8x² -3x², तो 8x² में से 3x² घटा देंगे तो 5x² और -8x -40x और +8x, 40 में से 8 घटा देना है -32x और +48, ठीक है, बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है तो इसका गुणनखंड करने के लिए पहले 5 और 48 का गुणा कर लेंगे। तो 5 और 48 का गुणा करोगे तो 5 × 40 के 0 और 5 × 4 = 20 4 = 24 240। अब आपको करना ये है 32 को 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करें तो 240 आए और जोड़ने पर 32 आए, तो दो संख्याएं होंगी ऐसी 20 और 12। 20 और 12 का अगर गुणा कर लिया जाए तो 12 दूना 24 मतलब 240 और 20 12 जोड़ोगे तो 32 हो ही जाएगा, मतलब 20 और 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x² - 20x और -12x + 48 बराबर 0। इसमें से दो पद का समूह बना के कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x - 4, ठीक, और माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो 12 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन ले है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 4 बराबर 0, ठीक है। तो x - 4 और यहाँ बचेगा 5x - 12 बराबर 0। हमारे ख्याल से x का मान आप लोग निकाल सकते हैं। पहले फैक्टर को 0 के बराबर करो, x का 1 मान निकलेगा, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करो, दूसरा मान निकलेगा, ठीक है। लिख सकते हैं अगर देखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर x - 4 है तो x बराबर 4, और नंबर 2 में यदि 5x - 12 बराबर 0 तो x = 12/5,
तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 4,12/5। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4/x-3 बराबर 5/2x+3। इसमें भी इंडिकेट करके लिखा गया है कि यह बगल में लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -3/2। मतलब इस समीकरण में भी x का मान 0 और -3/2 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसको भी पहले व्यापक रूप में लेकर आएंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप सब लोग जानते हैं, ax² + bx + c के रूप बराबर 0 के रूप में लाना है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए करना क्या है, ये 4 और इस x से 3 में गुणा हो जाएगा, -3x हो गया और ये पूरे का अपार्ट x हो जाएगा और बराबर यहाँ हो गया 5/2x+3 इतना है। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा करना है, इस 4 - 3x का 2x+3 से गुणा करोगे, फिर बराबर लगाओगे x से 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 - 3x एक ब्रैकेट में लिख लिए, दूसरे ब्रैकेट में लिख दो 2x+3 और बराबर लगा दिए। अब इससे इसका गुणा हो गया, फिर बराबर लगाए, x से 5 का गुणा डायरेक्ट हो जाएगा 5x। ठीक, अब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो x से 2x में 4 से गुणा 2x में करोगे तो 8x, फिर 4 से ही 3 में हो जाएगा +12, फिर -3x से 2x में गुणा करोगे तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस है और 2x और 3x का गुणा 6x², फिर -3x से +3 में तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और ये हो जाएगा 9x बराबर हो गया 5x। ठीक, अब सबसे पहले इसमें x² वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो -6x², फिर x वाला लिखो तो +8x लिख लेते हैं, +8x -9x ये वाला और ये -5x। ठीक, और +12 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी तरह से भी सरल कर सकते थे, 9x में से 8x पहले ही घटा लेते तो -x ही बचता है यहाँ खाली। ठीक है, तो -6x²। ठीक, अब देख लो यहाँ आपका +8x -9x, 9x में से 8x घटा देंगे तो -x बचेगा यहाँ और -5x है तो कितना हो जाएगा -6x। या ऐसे दो जोड़ लो, 9x ये जोड़ लो, 9 5 14x, 14x में से 8x घट जाएगा -6x। ठीक है, और +12 बराबर 0। अब x वाला पद, x² वाला पद पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो इसलिए सभी के चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा तो ये 6x² हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये +6x हो जाएगा और ये प्लस है तो ये -12 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो प्रत्येक पद 6 से भाग हो रहा है, इसको भी 6 से भाग कर सकते हैं, इसको भी 6 से भाग कर सकते हैं, इसको भी 6 से भाग कर सकते हैं। तो 6 से भाग करोगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा x और -2 यहाँ बचेगा। फैक्टर भी इसका आप लोग कर सकते हैं, यहाँ 1 है, 1 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 2 आए और माइनस है मतलब घटाने पर 1 आए तो 2 और 1, 2 1 कम 2, तो x² प्लस 2x -x -2 बराबर 0। ठीक है, तो x कामन ले लो तो x +2 बचेगा, -1 कामन ले लो तो x +2 बचेगा बराबर 0। तो x +2 और यहाँ बचा x -1 बराबर 0। अब अगर ये मान आप निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे लिखो, नंबर 1 मतलब पहले फैक्टर को x के 0 के बराबर कर दो, x +2 पहला फैक्टर है
तो लिखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि +2 था तो उधर गया -2। अब दूसरा मान निकालना है, दूसरे फैक्टर को x के बराबर 0 कर दो। लिखो नंबर 2, फिर लिखो यदि x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, -1 था, x के 2 मान आ गए, अतः x बराबर कितना आया, -2, 1। ठीक, दोनों मूल हो गए, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए।